हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी और सीटेट की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि आजीविका यानी कि लाइवलीहुड का अर्थ क्या होता है। तो आजीविका का अर्थ क्या होता है लाइवलीहुड का? तो ये है जीवन यापन करने के लिए किया जाने वाला कार्य, यानी कि जो कार्य हम जीवन यापन करने के लिए करते हैं उसे आजीविका कहते हैं। जैसे हम नौकरी करते हैं, किसी दफ्तर में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इस प्रकार आजीविका का अर्थ हुआ जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य। गांव में अधिकांश लोग खेती और उससे जुड़े कार्यों से ही अपनी आजीविका कमाते हैं, यानी कि जो गांव में आजीविका थोड़ी अलग होती है, शहरों में थोड़ी अलग होती है। इस चैप्टर में हमें गांव की आजीविका के बारे में पढ़ना है, जबकि दूसरा जो चैप्टर है इसका चैप्टर नंबर 9, उसमें हमें शहर की आजीविका पढ़ना है। तो इसमें गाँव में अधिकांश लोग खेती और उससे जुड़े कार्य लगभग करते हैं। सभी ग्रामीण लोगों के पास समान मात्रा में भूमि नहीं होती, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उन सबके पास समान मात्रा में जो भूमि होती है खेती के लिए वो नहीं होती। किसी के पास थोड़ी कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है और किसी के पास ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस चैप्टर के हम मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का महत्व। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का क्या महत्व है। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे प्रमुख आजीविका है, यानी कि जो कृषि है वो ग्रामीण क्षेत्र के सबसे प्रमुख आजीविका है। बहुत सारे लोग इसी को करते हैं। कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें क्या होती है? उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, अच्छे बीज होने चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, खाद एवं उर्वरक होने चाहिए यानी कि इंसेक्टिसाइड्स, कृषि उपकरण जैसे हल, ट्रैक्टर वगैरह होने चाहिए, पशु या मशीनें जैसे छिड़काव की मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं और बहुत सारी जो आधुनिक मशीनें आ गई हैं खेती के लिए, वो भी होनी चाहिए। श्रमिकों का श्रम यानी श्रमिक भी होने चाहिए जो खेतों में काम कर सकें। कृषि का महत्व। लोगों को भोजन प्राप्त होता है। कृषि का क्या महत्व कि कृषि करने से हमें क्या मिलता है? तो कृषि करने से हमें भोजन प्राप्त होता है। जैसे भारत में किसान बहुत सारे लोग कृषि करते हैं, तो उनकी बदौलत ही हमें जो भोजन हम खाते हैं वो प्राप्त होता है। किसानों को इससे आय मिलती है। जब वो खेती करते हैं तो जब वो फसलों को शहरों में बेचते हैं या कहीं दुकानों में बेचते हैं तो उन्हें आय यानी कि उनको पैसा मिलता है। अनेक लोगों का रोजगार मिलता है। इससे क्या होता है कि जैसे कृषि है, हम कृषि कर रहे हैं तो उसमें कृषकों की हेल्प के लिए भी जैसे मजदूर बुलाए जाते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, तो उनको भी रोजगार मिलता है। और जब फसल पक जाती है उसको ले जाने का काम भी जैसे ट्रक में ले जाया जाता है, तो उनको भी रोजगार मिलता है। फिर है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे क्या होता है? तो कृषि से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब इस चैप्टर में हमें किसानों के प्रकार बताए गए हैं कि किसान कितने प्रकार के हैं। तो पहला है बड़े किसान। इनके पास अधिक कृषि भूमि होती है। खेती के लिए ट्रैक्टर, मशीनें, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं कि खेती के लिए ट्रैक्टर, आधुनिक मशीनें और उपकरणों का यूज़ करते हैं। मजदूर से भी काम करवाते हैं। ये जबकि खुद उतना काम नहीं करते, जबकि मजदूरों से ये काम करवाते हैं। अच्छी फसल होने पर इन्हें अधिक लाभ मिलता है, यानी कि क्योंकि इनकी ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर ज़मीनें बहुत ज़्यादा होगी तो खेती में जो फसल की मात्रा होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो जब ये फसल बेचते हैं तो इन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? अधिक उत्पादन। जैसे ज़मीन ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है कृषि के लिए, तो अधिक उत्पादन भी होगा, अधिक फसलें उगाई जाएगी, उत्पादन भी अधिक होगा। फिर है अधिक आय, यानी कि जब अधिक फसलें होगी तो अधिक आय भी होगी ना, उसको बेचेंगे फिर आय मिलेगी। फिर है खेती में निवेश करने की क्षमता, यानी कि ये जो किसान होते हैं, ये बड़े बड़े किसान थोड़े से अमीर होते हैं, तो इन्हें खेती में निवेश करने की इनकी क्षमता ज़्यादा होती है।
जबकि जो छोटे किसान होते हैं वो उतना खेती में निवेश नहीं कर पाते। अब दूसरा है छोटे किसान। इनके पास कम भूमि होती है, परिवार के सदस्य स्वयं खेती करते हैं, यानी कि जो छोटे किसान हैं उनके पास थोड़ी सी कम भूमि होती है और इनके परिवार के सदस्य ही खेती करते हैं। उत्पादन कम होने के कारण आय भी कम होती है, यानी कि जब इनके पास छोटी भूमि है तो इनका जो फसलों का उत्पादन है वो भी कम होगा ना, फिर उसके कारण इनको आय भी कम मिलेगी। अगर कम फसल हम बेच रहे हैं तो कम ही आय मिलेगी। कभी कभी अतिरिक्त आय के लिए अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, यानी कि इन्हें जब इनका गुजारा नहीं होता तो ये कभी कभी आय के लिए अन्य कार्य भी करते हैं। विशेषताएं हैं सीमित आय यानी कि कम आय, सीमित संसाधन यानी कि इनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम ही संसाधन होते हैं। परिवार का श्रम महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो श्रमिक बुला सके, तो परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, तो परिवार का श्रम महत्वपूर्ण होता है। तीसरा टाइप है हमारे पास भूमिहीन खेतीहर मजदूर। तो इनके पास अपनी खेती की भूमि नहीं होती, यानी कि इनके पास अपनी खेती की भूमि होती ही नहीं है। ये दूसरों की खेतों में मजदूरी करते हैं। जो ये लोग होते हैं ये दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं। इन्हें प्रतिदिन का कार्य के अनुसार मजदूरी मिलती है, यानी कि जैसे रोज़ काम करते हैं तो इनको रोज़ मजदूरी मिलती है। खेती का मौसम समाप्त होने पर रोजगार की समस्या हो सकती है, यानी कि जब खेती का जैसे किसी महीने खेती नहीं हो रही तो इनका रोजगार बंद हो सकता है, यानी कि इनको रोजगार नहीं मिलता, तो ये इनको आय भी नहीं प्राप्त होती। अब है विशेषताएं। आय निश्चित नहीं होती, यानी कि इनकी आय निश्चित नहीं होती, क्योंकि कभी इन्हें काम मिलता है कभी नहीं मिलता। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जब इनको आय नहीं मिलती तो इनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोजगार मौसम पर निर्भर रहता है, यानी कि जो रोजगार है इनका ये मौसम पर निर्भर रहता है। अब है खेती में आने वाली समस्याएं, यानी कि खेती में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। किसानों को खेती करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसको हम लाइन वाइज देखेंगे। पहली समस्या है वर्षा पर निर्भरता। कई क्षेत्रों में खेती वर्षा पर निर्भर होती है। कम वर्षा या अधिक वर्षा दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि पहला जो समस्या है वो है वर्षा पर निर्भरता। कई क्षेत्रों में खेती जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है और सिंचाई के साधन भी उतने नहीं होते। कम वर्षा भी फसल को नुकसान पहुंचाती है और अधिक वर्षा भी फसल को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी समस्या है सिंचाई की कमी। जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होती वहां उत्पादन कम होता है, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां वर्षा भी नहीं होती, बहुत कम होती है और सिंचाई के साधन भी वहां नहीं है। तो जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होती तो वहां उत्पादन भी ऑब्वियसली कम ही होगा। तीसरा है खेती का बढ़ता खर्च। बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण महंगे होते जा रहे हैं। इससे खेती की लागत बढ़ती है। इसमें बताया गया है कि धीरे धीरे जो है वो खेती का खर्चा बढ़ता जा रहा है। बीज भी बहुत महंगे हो गए हैं, कीटनाशक खाद बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और कृषि उपकरण भी इतने महंगे हैं कि कोई कोई जो किसान होते हैं, छोटे किसान, वो इसको खरीद नहीं पाते। चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो भी समस्या का कारण बनती है। इसमें सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तेज आंधी, यानी कि सूखा जो पड़ता है उससे फसल खराब हो जाती है, बाढ़ से भी फसल खराब होती है और जो ओले पड़ते हैं उससे भी फसल खराब हो जाती है। तेज आंधी से तेज आंधी से भी फसलें खराब हो जाती हैं। इनसे फसल नष्ट हो सकती है। इन सभी चारों कारणों से फसल नष्ट हो सकती है। पांचवी समस्या है उचित मूल्य ना मिलना। कई बार किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिलता, इससे उनकी आय कम हो जाती है। उचित मूल्य ना मिलना यानी कि जब वो फसलों को बाजार में बेचते हैं तो कभी कभी उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, कि जितने में वो फसल बेची जानी है उतना दाम उन्हें नहीं मिल पाता। अब है फिफ्थ टॉपिक, यानी कि कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आजीविकाएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग खेती नहीं करते, बहुत से लोग अन्य कार्यों में भी अपनी आजीविका कमाते हैं। तो इसमें प्रमुख व्यवसाय क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में? पहला है पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बढ़ईगिरी, कुम्हारी, बुनाई, सिलाई, दुकानदारी, अध्यापन, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण कार्य। इन व्यवसाय से ग्रामीण लोगों की आय बढ़ती है। तो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो केवल खेती नहीं बल्कि ये सब जो आजीविका के साधन हैं ये करते हैं। 7th है ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका की विशेषताएं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। पहला है अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। लोगों की आय मौसम और फसल पर निर्भर करती है। लोगों की जो आय है वो मौसम और फसल पर निर्भर करती है। कई परिवार एक से अधिक व्यवसाय अपनाते हैं। जो परिवार होते हैं वो कभी कभी एक से अधिक व्यवसाय अपनाते हैं। आय शहरों की तुलना में कम हो सकती है, यानी कि गांव के लोगों की जो आय है वो शहरों की तुलना में कम होती है। रोजगार पूरे वर्ष समान रूप से उपलब्ध नहीं होता, जबकि जो रोजगार होता है वो पूरे वर्ष समान रूप से उपलब्ध नहीं होता। अब है 8th ग्रामीण आजीविका का महत्व। पहला इसमें लोगों को रोजगार मिलता है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है, परिवार की आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं, देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अन्य उद्योगों को भी कच्चा माल प्राप्त होता है। जो अन्य उद्योग होते हैं इससे उन्हें भी कच्चा माल प्राप्त होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो आजीविका की परिभाषा क्या है? जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य। जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य आजीविका है। फिर है कृषि, भूमि पर फसल उगाने की प्रक्रिया। भूमि पर फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। फिर है भूमिहीन मजदूर, वह व्यक्ति जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं होती और जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं उन्हें भूमिहीन मजदूर कहते हैं। 4th है श्रमिक, वह व्यक्ति जो मेहनत करके मजदूरी या वेतन प्राप्त करता है। श्रमिक किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो मेहनत करके मजदूरी या वेतन प्राप्त करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका अगला चैप्टर हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।